बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और इसमें हम लोग के मैप्स को देख रहे थे। पिछली दफ़ा हम लोगों ने कुछ चीज़ें की थी जिसमें हमने ये देख लिया था कि 4 वेरिएबल के मैप को हम किस तरीके से करते हैं और इसके अलावा हमने ग्रुप्स की भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। ग्रुप्स कैसे बनाया जाता है और रूल्स को कैसे फॉलो किया जाता है। और ये पिछली दफ़ा एक एग्ज़ाम्पल की थी जो जिसमें हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला था। एक फंक्शन दिया गया था, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया था, तो कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन आ गया था। फिर इसमें इसका एक और पार्ट है जिसमें कहा गया है कि भाई इसको नैंड के साथ आपने इम्प्लीमेंट करना है। सो आज हम देख लेते हैं कि नैंड के साथ किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा जी, सो दिस ये एक्सप्रेशन है, आई थिंक ये यही वाला एक्सप्रेशन है, एक्स वाई जेड। ओके, सो एग्जैक्टली ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन पहले इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट को भी इम्प्लीमेंट किया गया है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ये जो पहला हिस्सा है इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। और हमने ये बताया था कि पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि जो एंड के पीछे सीरीज नैंड गेट्स पीछे लगे हैं उसके आगे हमने एक नैंड गेट को लगा देना है। जो पिछली एग्जांपल हमने की थी उसमें खैर ई जो था वो अकेला था, तो जितने भी हमारे पास ऑपरेशन है उनको सो नैंड में से गुजार कर उसके बाद उनको एक नैंड में से गुजार देना है। तो जिस तरीके से और में से गुजारते थे उसी तरीके से अब हमने इनको नैंड में से भी गुजार देना है। मतलब ये कि जो चीज़ भी हमारे पास है उसको पहले नैंड में से गुजारेंगे, उसके बाद आखिरी नैंड में से गुजार देंगे। अब इसमें भी हमने यही किया कि ये हमने ले लिए। खैर इसमें से आप एक्स वाई और जी ले सकते हैं, इनके सामने नॉट गेट भी लगा सकते हैं। अगर इसको मैं मज़ीद एलोबरेट करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि नीचे भी रेड है। सो इसको मैं यहाँ से, ये जो x आया है ये कहाँ से आया है, इसके पीछे एक नॉट गेट लगाया है, ठीक है। इसके पीछे भी नॉट गेट लगा लेंगे और इसके पीछे भी नॉट गेट लगा लें, या डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नॉट गेट तो नॉट गेट भी ले सकते हैं। सो इसके पीछे मैं एक नॉट गेट लगा लेता हूँ। सो इसी तरीके से ये होता है और इसके आगे एक सर्कल सा होता है। तो सर्कल यहाँ पे बनाना ज़रा पेंसिल ले लेते हैं। सो पेंसिल को भी ब्लैक कलर में ले लेते हैं। सो ये थोड़ी सी इसका विड्थ ज़्यादा है। अच्छा, सो एक नॉट गेट लगा लिया यहाँ पे। सो इसी तरीके से एक मैं लगा देता हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं, अभी इसमें टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो एक नॉट गेट से मतलब एक्स में से गुजर रहा है और इसी तरीके से आपके पास वाई को भी आप इसमें से गुजार सकते हैं और जी को भी आप इसमें से गुजार सकते हैं। तो पहले नॉट गेट आप लगा लें इसके साथ, या नहीं भी लगाते तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो। सो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसके बाद हमने एक नैंड गेट लगाया है, ठीक। सो नैंड क्या करेगा, पहले क्या ऑपरेशन होगा और बाद में क्या ऑपरेशन होगा, ये ज़रा देख लेते हैं। सो एंड के अंदर, इसके अंदर क्या ऑपरेशन होगा हमारे पास। सो इस गेट के अंदर हमारे पास क्या ऑपरेशन होगा, एक्स जो है वो अनकम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, ठीक। और इस टेक्स्ट को भी ब्लैक कर देते हैं क्योंकि वाइट पीछे, सॉरी रेड जो है इसके पीछे वो है बैकग्राउंड है। सो अच्छा, सो एंड के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। और सॉरी एक्स का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, सॉरी हाँ, एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वाई एंड वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और जी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये एंड के अंदर हो जाएगा। और जबकि हमारे पास इन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, सो इन्वर्ट होने के बाद
ये जो ऑपरेशन हुआ था ये इन्वर्टेड हो जाएगा हमारे पास। सो ये क्या बन जाएगा, x और y और z। सो ये बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एंड के अंदर जो ऑपरेशन होगा, एंड के अंदर जो ऑपरेशन होगा, जो एंड गेट इसके साथ करेगा, वो क्या करेगा, वो सिंपल आपके पास यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो x y और z कॉम्प्लीमेंट को एंड कर देगा। अब नेगेशन के बाद क्या ऑपरेशन होगा, नेगेशन के बाद ये है जी, नेगेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, नेगेशन के बाद हमारे पास ये बन जाएगा x कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट और z ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है तो ये बन जाएगा। अब ये दोनों इसको इनपुट मिलेंगी, ठीक है, ये दोनों इसको इनपुट मिलेंगी और जैसे ही इस एंड गेट में आएंगे तो ये दोनों यहाँ लिख लेता हूँ। सो क्या बन जाएंगे, इन दोनों को मैं ये लिखूँगा। सो ये बेसिकली दोनों को एंड करेंगे। सो ये बन जाएगा x और y और z और एंड हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट और z, ठीक है। अब जैसे ये नैंड गेट में से गुजरेगा, नैंड गेट में से गुजरेगा तो इस सारे की नेगेशन आ जाएगी। तो नेगेशन में क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। ये पूरा ऑपरेशन और हो जाएगा और इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि दो लेवल्स पे, ये इसमें वैसे लेवल्स को भी चलें गेट के डिफाइन कर लेते हैं। ये दो लेवल्स हैं, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा मैं रेड से ही कर लेता हूँ ताकि ये सर्किट का हिस्सा ना नज़र आए। सो लाइन को रेड कर लेते हैं ताकि गेट्स के लेवल समझाए जाए। अच्छा जी, सो आपके पास ये दो लेवल्स हैं, ठीक है। ये एक लेवल है जिसमें इंडिविजुअल आपके पास प्रोडक्ट आता है और ये दूसरा लेवल है जिसके बाद आपका सम हो रहा होता है। सो ये दो लेवल्स हैं। इसी तरीके से ये दो लेवल्स हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो है वो अच्छा ये दूसरा नीचे कॉम्प्लीमेंट है। सो ये दो लेवल्स हैं आपके पास, ठीक है ना। तो ये दो लेवल्स आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। सो इसका कॉम्प्लीमेंट में भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट इसका x प्राइम y या x कॉम्प्लीमेंट y है और हो रहा है x y कॉम्प्लीमेंट के साथ और z इसके साथ आ रहा है। ये पिछली दफ़ा हमने ड्राइव किया था, निकाला था, के मैप्स को हमने सिंप्लीफाई करके ये चीज़ ले ली थी। सो इसमें आपने ये जो लेवल्स हैं, ये देखें, ये एक लेवल है नैंड गेट का जो सारों के प्रोडक्ट को ले रहा है, फिर ये दूसरा लेवल है, ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ हमने की है जो इधर डिस्कस करेंगे, ये तीसरा लेवल है। सो ये जो लेवल ऑफ गेट्स होते हैं ये यही होते हैं कि आपके पास किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को हम सम कर रहे हैं या सम को प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो पहले इंडिविजुअली जो गेट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स लेते हैं वो एक लेवल होता है, फिर वो जब जमा हो जाते हैं तो वो दूसरा लेवल होता है, फिर उसके बाद कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो तीसरा लेवल होता है। सो ये गेट्स के लेवल्स हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी तरफ आते हैं। तो ये बहुत आसान है। सो गेट के अंदर क्या हो रहा होगा, गेट के अंदर सिंपली ये बन जाएगा x कॉम्प्लीमेंट y, ठीक है, सबको साथ साथ कर लेते हैं। ये बन जाएगा x y कॉम्प्लीमेंट, x y कॉम्प्लीमेंट और ये z है। और जब भी अकेला आपने लेना है तो कोई वोल्टेज सोर्स लेनी है। सो ये बन जाएगा z एंड 1, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स लेनी है। पिछली दफ़ा याद है मैंने इसमें वोल्टेज सोर्स ऐड की थी,
सो आप यहाँ पे ऐसे करके वोल्टेज सोर्स ऐड कर लें, थोड़ी सी इधर बना लेता हूँ। सो दिस इज़ अ वोल्टेज सोर्स, थोड़ा सा दूसरी लाइन इसकी चले छोटी होती है वो लगा लेते हैं। सो इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स, मान लें कि ये वोल्टेज सोर्स है, इधर लाइन लगानी मुश्किल है सर। ओके, सो ये वोल्टेज सोर्स के साथ, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब ये नेगेट होगा, ये नेगेट होगा, ये लेवल 1 तक देखो इसको नेगेशन आपने करनी है, ये नेगेट होगा, ये क्या चीज़ बन जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा जी x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। सो x और y कॉम्प्लीमेंट, ठीक। इसके अलावा ये क्या बनेगा, x कॉम्प्लीमेंट और y, ठीक। और ये z के साथ जब एंड होता है तो ये z आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे z का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सो दिस इज जस्ट अ z कॉम्प्लीमेंट। अब ये तीनों जब इसमें आएंगे तो तीनों का एंड होगा, सो तीनों को हम इधर एंड कर लेंगे। सो लेट अस हैव, ओ सॉरी, रबर लेनी थी। ओके, सो ये मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, इसमें क्या आ जाएगा, तीनों को हम एंड कर लेंगे। सो तीनों को जब एंड करेंगे तो ये बन जाएगा x कॉम्प्लीमेंट y, इधर ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट, x y कॉम्प्लीमेंट, x y कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया जी। अब ये इस नेगेशन से गुजरेगा और नेगेशन से गुजरने के बाद जो हमारा मतलूबा जवाब है वो आ जाएगा। सो आपने हर लेवल पे देखना है कि जब भी आपने नैंड की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हर लेवल पे आपने क्या करना है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है, सॉरी, इसके बीच में प्लस है, ये मैंने गलत लिखा है, इसको मैं मिटा लेता हूँ, तो गलत लिख लिया, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये उसको एज इट इज़ नहीं लिखा। अच्छा, तो x और y कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट, और यहाँ भी ब्रैकेट, और इसके बाद x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, ये भी हो जाएगा ब्रैकेट, और z साथ ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब जब मैं इसकी जब नेगेशन लूँगा तो ये एग्जैक्टली इसको बल्कि मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि टाइम बच सके। सो इसको नहीं लेते, इसको मैं, तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक। सो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो नैंड गेट को जब भी आपने इम्प्लीमेंट करना है तो पहले लेवल पे भी नैंड को लगाना है और दूसरे लेवल पे भी नैंड को लगाना है। तो आपके पास नैंड की इम्प्लीमेंटेशन, ये नैंड लॉजिक है, ठीक है, इसमें सारे नैंड गेट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो बहुत आसान है, जैसे एंड और आर में आप पहले लेवल पे सारे एंड लगाते थे, दूसरे लेवल पे एक और में उसको आप और कर देते थे। तो ये बहुत आसान है। अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, अगर मैं इसको, ये जो पूरा है जो मेरे पास आया है, इसको नैंड में से गुजारूं तो क्या होगा। ये दावा कर रहा है जी एफ होगा, चलें देख लेते हैं। सो अब इसको मैं नैंड में से, तो एंड होगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद नैंड में से गुजारें अगर, बल्कि इसको नैंड क्या, इसकी एक और दफ़ा नैंड में से गुजारें, चलें ठीक है। नैंड में से गुजारने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने इसको 1 कर दिया। सो यहाँ पे हमने 1 ले ली, कोई वोल्टेज सोर्स लगा दी, तो यूँ करके मैं लगा देता हूँ। तो ये वैसे इसलिए वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ कि ये जितने भी गेट्स हैं ये एक इनपुट नहीं लेते। ये पीछे हमने कहीं पढ़ा था कि ये गेट्स एक इनपुट नहीं लेते। ये गेट्स कितनी इनपुट लेते हैं, कम से कम 2 इनपुट्स लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक इनपुट नहीं ले रहे बल्कि 2 ही ले रहे हैं, लेकिन इधर एक बैटरी लगा रहे हैं साथ, या साथ वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं, और जब उसके साथ एंड होगा या और होगा तो ये चीज़ आती है हमारे पास। सो
अब हम देखते हैं जी जब इसके साथ होगा तो एग्जैक्ट यही चीज़ इधर आ जाएगी। अब इसको जब हम निगेट करेंगे, अब इसको जब हम निगेट करेंगे, मतलब ये कहने का ये है, तो फिर क्या आएगा मेरे पास, इसको जब निगेट करेंगे, सो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, सो इसको जब हम निगेट करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, सो एरो हेड, क्योंकि ये रेड बैकग्राउंड है सो उसमें छुप सकता है, तो इसलिए मैंने, अच्छा, सो इसको यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब निगेशन, इस पूरे की बेसिकली निगेशन है, ठीक है। तो निगेशन में क्या आएगा आपके पास, ज़रा गौर से देखने वाली बात है। सो निगेशन में आपके पास, निगेशन में अब ये x है, तो ये x कॉम्प्लीमेंट है तो ये x हो जाएगा, एंड और बन जाएगा, ठीक, एंड क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, और ये दोबारा एंड हो जाएगा, ठीक। अच्छा सॉरी, इसमें एक थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन आ रही है वो इस किस्म की है कि देखा जी लादा से है, अच्छा इसमें वोल्टेज सोर्स नहीं लगानी है आपने, ये ज़रा थोड़ा सा इसमें जो कन्फ्यूजन थी वो इस तरीके से। तो देखें जी इसके साथ और हो रहा है ना, और ये तीनों आपस में सम हो रहे हैं, तो ये एंड में से गुजर रहे हैं, ठीक, ये क्या हो रहा है, ये एंड में से गुजर रहे हैं, और बल्कि जी ये एंड में से गुजर रहे हैं, ये गेट के अंदर था, ये एंड में से, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। अच्छा चलिए इसी तरीके से ठीक है, इस तरीके से ठीक है, इसको करते हैं। अच्छा ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको मैं असल में दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा था, लेकिन चले वो आ जाएगा हमारे पास जवाब, उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अच्छा सो ये कर रहे थे हम कि अब मैं इसका वो ले रहा हूँ, सो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा x और y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, फिर एंड आएगा, x कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट था तो y, और आ जाएगा जी z का कॉम्प्लीमेंट, ये तो बन गया इसका वो। अब हम अगर इसी z को अंदर मल्टीप्लाई करें, हाँ इस z को हम अंदर मल्टीप्लाई करें और इस प्रोडक्ट को खोल लें तो क्या बनेगा, ज़रा देखते जाएं। सो ये मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो ये बनेगा, पहले मैं x और y कॉम्प्लीमेंट के साथ इसको कर रहा हूँ। सो अंदर जस्ट सिंपल अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है और हमने कुछ भी नहीं करना। सो चलें अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा जी, सो अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये आई हैव लॉस्ट इट, बहरहाल चलें यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, असल में वो कंटिन्यूटी लॉस्ट कर गया था, मैं थोड़ा सा माउस इधर उधर हो गया। अच्छा कोई मसला नहीं। सो अब मैं ये करने लगा हूँ, इस जी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो लेट अस सी कि क्या बनता है। सो ये बन जाएगा जी एक्स जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, सो y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा ये यहाँ पे हो गया, इसको ऐसे कर लें, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और y कॉम्प्लीमेंट, सॉरी y और z कॉम्प्लीमेंट, y z कॉम्प्लीमेंट। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं आपस में तो क्या बनेगा। अच्छा जी, सो लेट अस सी, पहले एक को लेते हैं। सो x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट, ठीक, और फिर इसके बाद और करेंगे, फिर क्या बन जाएगा जी x z कॉम्प्लीमेंट x y z z कॉम्प्लीमेंट। सो x y z कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा
एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जी कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी आगे चलते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी। अच्छा फिर बन जाएगा वाई वाई कॉम्प्लीमेंट और जी कॉम्प्लीमेंट, सो प्लस वाई वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया। अच्छा अब हमारे पास एक रूल है, जब भी हम किसी को किसी के साथ एंड करते हैं, हाँ, तो वही चीज़ दोबारा आ जाती है। मतलब x एंड x विल बी x, x कॉम्प्लीमेंट एंड x कॉम्प्लीमेंट विल बी x कॉम्प्लीमेंट। मतलब 0 को एंड 0 के साथ करो 0 आएगा, 1 को एंड 1 के साथ करो 1 आएगा, और इनकी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही आएंगे। और दूसरी चीज़ है, जब भी हम किसी को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, 0 आ जाता है। उसको हम 0 ले सकते हैं। बल्कि हम इसको इस तरह, तो मेरा ख्याल है ये इसका f जवाब नहीं आएगा। थोड़ा सा स्टेप्स को दोबारा देख लेते हैं। हम पहले ब्रैकेट्स वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, उस तरह जवाब f बेसिकली इसका जवाब f आता है। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो आसान भी होगा। ब्रैकेट्स को जब हम सॉल्व करते हैं, वैसे भी पहले हम अंदर ये वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये जो है ना, ये इसके साथ, सॉरी मैंने जो गलती की है, मैंने ये किया है कि इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं होता, ये या तो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है या इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। बेसिक मुझसे गलती जो मल्टीप्लिकेशन के रूल की हुई है वो ये हुई है कि ये दोनों के साथ नहीं है, होल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उस तरीके से अब हम कर लेते हैं। ये है जी x और y कॉम्प्लीमेंट। तो अब जनाब अब जो ये z है, ये z अब सिर्फ इसके साथ अंदर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये गलती आपने नहीं करनी मुझसे, चलो बेख्याली में होगी, लेकिन ये गलती नहीं करनी। प्लस y z कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी अब अगला स्टेप क्या होगा, अब आप ज़रा मल्टीप्लाई करें। आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया, और x y z कॉम्प्लीमेंट x y z कॉम्प्लीमेंट, और हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, और अगला बन जाएगा y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ये जो पहला है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास, x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट आपके पास 0 होता है, और ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। पीछे जो रह जाएगा वो रह जाएगा जी x y z कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, जो कि मेरा पीछे फंक्शन था। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप एक ही सर्किट से, ये जो नीचे वाला सर्किट है, आप एक ही सर्किट से दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हो। हाँ, आप एक ही सर्किट से दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हो। मतलब आपने ये करना है, फंक्शन करना है, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, और सिंपल एक ही किस्म के गेट से आपने ये इम्प्लीमेंट करना है। और एक आईसी में मेरे ख्याल है 8 मेरे ख्याल है गेट्स होते हैं। ये एक आईसी से ये सारा फंक्शन इम्प्लीमेंट हो सकता है। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कॉम्प्लीमेंट निकालने का कि हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, कॉम्प्लीमेंट के बाद हमने कॉम्प्लीमेंट का सर्किट इम्प्लीमेंट किया, उसके साथ एक जब नैंड लगाया, यहाँ पे आपने यहाँ पे लगानी है आपने, ठीक है, यहाँ पे वो मैं बीच में से थोड़ा सा मिसगाइड हो गया था, यहाँ पे आपने वोल्टेज सोर्स लगानी। तो आपने ये करना है कि कॉम्प्लीमेंट का फ़ायदा ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसको नैंड से इम्प्लीमेंट किया, और नैंड के सामने जब एक नैंड लगा लेंगे तो आपके पास वो फंक्शन भी आ जाएगा, और फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट दोनों आप एक ही मेथड या एक ही उससे अचीव कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फ़ायदा भी है, फ़ायदा कॉम्प्लीमेंट के निकालने का फ़ायदा है। अच्छा जी, अब ये पूरी डिस्कशन जो हमने कर ली,
सो ये हमने क्या किया जी, कॉम्प्लीमेंट के साथ, नैंड लॉजिक और कॉम्प्लीमेंट के साथ इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हमारे पास टेकिंग द फंक्शन एंड एक्सपेंड इट यूजिंग द डे मॉर्गन लॉ वी गेट। अच्छा, ये अब एक फंक्शन है और उसका कॉम्प्लीमेंट है। पहले हमने क्या किया, शुरू में इसमें हमने एक फंक्शन लिया, फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट को लेके उसको वो कर लिया अपना, क्या कहते हैं वो, उसको सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई के बाद हमने नैंड से दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमने डिमॉर्गन्स लॉ से करना है इसको। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है इसका अगर मैं होल कॉम्प्लीमेंट लूँ तो अंदर वाली चीज़ें कॉम्प्लीमेंटेड हो जाती है, एंड और एंड हो जाता है। सो अब मैं इसका जब होल कॉम्प्लीमेंट लूँगा, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लेते हैं, छोटी वैसे नज़र आ रही है ब्रैकेट, चलें लेकिन आपको, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट जब मैं लूँगा, हाँ जब मैं इसका होल कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो ये जवाब आएगा, कॉम्प्लीमेंट्स और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब ये f है, ये f का कॉम्प्लीमेंट है। अब जनाब इसको मैं नॉर से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो मैंने किस से इम्प्लीमेंट किया था, वो मैंने नैंड से इम्प्लीमेंट किया था। ये मैं अब नॉर से इसको इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। इसमें भी 2 लेवल्स हैं, जैसे कि पीछे 2 लेवल्स थे, बस इस वाले में 3 होते हैं, पीछे नैंड वाले में भी 3 थे। एक लेवल ये है, सॉरी इसको रेड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज़ 1 लेवल, दिस इज़ द सेकंड लेवल, ठीक। सो ओके, तो लेवल आपको अब समझ आ गए, तो इस पर मज़ीद एलोबरेट नहीं करते लेवल्स को। अब हम ज़रा इसकी लॉजिक देखते हैं कि गेट्स के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहे हैं और इसके बाहर क्या ऑपरेशन होगा, इसको ज़रा देखते हैं। सो लेट अस, अब हम इसकी तरफ आते हैं। इसमें x और y कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इनपुट है। अच्छा ओके, सो गेट के अंदर जो ऑपरेशन होगा, गेट के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है, गेट के अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है जी कि हमारे पास सिंपल और का ऑपरेशन हो रहा है और x और y कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, ठीक। अब इसके अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है, इसके अंदर भी सिंपल और का ऑपरेशन हो रहा है। इसके अंदर ऑपरेशन हो रहा है जी, पहले तीनों के ऑपरेशन अंदर वाले ले लेते हैं। x कॉम्प्लीमेंट y, y, ठीक हो गया। ये अगेन इसको एक वोल्टेज देनी है और यहाँ पे इसके अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं z कॉम्प्लीमेंट और 1, ठीक। इस तरीके से है ये। अब जब ये निगेशन होगी इनकी, तो निगेट करके ये ऑपरेशंस चेंज हो जाएंगे। सो फॉर द निगेशन, ये निगेशन के बाद क्या ऑपरेशन बन जाएगा, निगेशन के बाद आपको पता है कि टोटली निगेट कर देता है इसको। सो दिस विल बी x कॉम्प्लीमेंट y, ठीक है। ये यहाँ पे निगेशन करेगा, निगेट करेगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है मेरे पास। ये बना देगा जनाब x y कॉम्प्लीमेंट, x y का कॉम्प्लीमेंट, और ये z कॉम्प्लीमेंट, ये z आया तो ये कॉम्प्लीमेंट था तो ये z रह गया। यहाँ पे ये सिंपल z आ जाएगा मेरे पास, ओके। यहाँ लिखते थे, z आ गया। अब ये तीनों जब मिलेंगे, हाँ, और इस गेट में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इस गेट में ये थोड़ा सा आप पॉज करके ना, इस वीडियो को पॉज करके आप ऑपरेशंस को अपनी तौर पे भी वेरीफाई कर सकते हो, बल्कि साथ साथ में लिख भी रहा हूँ तो वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो ऑपरेशन होगा x y और x y कॉम्प्लीमेंट, x y कॉम्प्लीमेंट प्लस z, ठीक। अब
ये जैसे ही नेगेट होगा आपके पास, ये जैसे ही नेगेट होगा तो आप देखेंगे आपके पास फंक्शन आ जाएगा। हाँ, आपके पास क्या आ जाएगा? फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो आपके पास है वो फंक्शन आ जाएगा। तो सिंपली जैसे ही नेगेट होगा तो मैं डायरेक्ट, जैसे ये इसको ये नेगेशन होगी बल्कि, तो ये फंक्शन डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। वो कैसे? ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये एंड बन जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इसी तरीके से अब मैंने कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट से, अब कॉम्प्लीमेंट लेने का फिर वही फ़ायदा है कि आप एंड और नेड और नॉर को लगा के आप क्या बना सकते हैं? फंक्शन बना सकते हैं। अब हम ज़रा देखते हैं जी इसमें यही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। सो अब ये जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि, अच्छा जी, इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो बहुत आसान है, एक्स और वाई और ज़ी, ठीक है। नीचे वाले में क्या हो जाएगा जी? नीचे वाले का हम कहाँ लिखें? यहाँ लिख देते हैं, ठीक हो गया। एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट और ज़ी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेगेशन के बाद क्या होगा? नेगेशन के बाद हमारे पास इस ब्रांच के सामने और इसको इस ब्रांच के सामने लिख लेते हैं। सो नेगेशन के बाद मेरे पास टोटली जब नेगेट हो जाएगा तो एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट एंड ज़ी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा जी? एक्स वाई ज़ी कॉम्प्लीमेंट। सो एक्स वाई ज़ी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब ये जब दोनों और होंगे तो और करके क्या बन जाएंगे? और करके जनाब हमारे पास आ जाएंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, ज़ी कॉम्प्लीमेंट और एक्स वाई ज़ी कॉम्प्लीमेंट, सो एक्स वाई ज़ी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और जैसे ही मैं इसकी नेगेशन करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास एग्जैक्ट ये आ जाएगा। अगर आप गौर से इसको देखें तो नेगेशन के बाद एग्जैक्ट आपके पास ये आ जाएगा। देख लें आप, एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस ज़ी, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको जब मैं निगेट करूँगा, इसको जब मैं और में से गुजारूंगा, ज़ाहिर है इधर वोल्टेज सोर्स दे के 1 ले लेंगे हम, तो इसकी बेसिकली इसमें से गुजार के 1 में से लेके, अब इसकी जब मैं निगेशन करूँगा, हाँ, ये तो मेरे पास आ गया ना। अब ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब सॉरी, इसकी जो नेगेशन करूँगा तो इसकी जो नेगेशन आएगी वो क्या आएगी? इसको ज़रा लिख लेते हैं, मतलब ये तो इसके बाद ओके, इसकी नेगेशन को कहाँ लिखें? यहाँ से लिख लेते हैं। सो इसकी जो नेगेशन आएगी, नेगेशन एज सच वो नहीं आती, लेकिन लॉज जो हैं वो बराबर होती है फंक्शन के। जो फंक्शन जो चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा हो, अब ये शायद सोच रहे हो कि भाई जो फंक्शन की हम फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन की नेगेशन कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, लेकिन मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो हमारे पास ओरिजिनल जो फंक्शन है वो कर रहा है। तो उसको मैथमेटिकली हम ओरिजिनल के जब बराबर ले आएंगे तो इसका मतलब है ओरिजिनल वही कर रहा है जो ओरिजिनल कर रहा है। सो अब हमारे पास ये जो फंक्शन आया है इसकी मैं डायरेक्ट नेगेशन लिख रहा हूँ। तो जब मैं इसकी नेगेशन लिखूंगा तो ये बन जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट ज़ी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या, प्लस ये करने के बाद एक्स वाई और जी कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई और जी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ आ गई। अच्छा जी, अब हम इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? जी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं जी? इसमें इसको मैथमेटिक के रूल लगाने। खैर आज के लिए तो वक्त भी ख़त्म हो गया, इसको अगली दफ़ा इंशाल्लाह देख लेंगे
कि इसको हम किस तरीके से जो है ना इसके बराबर कर लेंगे। सो वक्त का मुझे पता नहीं चला, 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया है कहाँ, तो इस वजह से अगली दफ़ा इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम्पल को दोबारा देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।